डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज हम लोग ये इतिहास क्वेश्चन बैंक का ये सीरीज़ नंबर 4 है और इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। तो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो नया सिद्धांत उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह था मोरक्को का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क से कुतुब मीनार और क से कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। दीने इलाही संबंधित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। दीने इलाही किससे संबंधित है? याद रखेंगे, दीने इलाही अकबर से संबंधित है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था शाहजहां के समय में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर। भारत के अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये सबसे पहले किया था जहांगीर ने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिणी भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये था 1526 का वर्ष। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 AD। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। काला कानून किसे कहा गया? तो रौलट एक्ट को काला कानून कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1917 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। बिहार में 1957 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था?
तो ये थे वीर कुंवर सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किस में निहित है? तो ये संप्रभुता जो है संविधान में निहित है।